एक फॉर्मूला बना दिया है कि भैया अगर बीओडी ज्यादा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा, ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है तो मतलब उस पर्टिकुलर वाटर में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा, यानी कचरा ज्यादा होगा। अगर कचरा ज्यादा है तो पॉल्यूशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ पा? देखो, अगर मम्मी लोगों को मिल्क से कर्ड बनाना है तो वो पहले क्या करती हैं, मिल्क को बॉयल करती हैं, है ना। मिल्क को वो पहले बॉयल कर लिया और इस बॉइल्ड मिल्क में मार्केट से कुछ कर्ड का पीस लाती हैं, कुछ दही का टुकड़ा लाती हैं और इस बॉइल्ड मिल्क में डाल देती हैं और अगले दिन हमारी कर्ड बन करके तैयार हो जाती है। तो याद रखना, ये जो मार्केट से, डेयरी से नया दही का टुकड़ा लाया गया, कर्ड का टुकड़ा लाया गया, इसी को हम कहते हैं स्टार्टर या फिर इनोकुलम। हिंदी में इसको कहते हैं जोरन। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप गौड़ और आप देख रहे हैं प्रदीप्स बायोलॉजी। जी हां, अगर आप एनसीईआरटी की हर एक लाइन रिवाइज करना चाहते हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। अगर आपको 100% एनसीईआरटी के नोट्स चाहिए तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं आप। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इससे पहले हमने बहुत सारे वन शॉट अपलोड कर दिए हैं, प्लीज जाकर के देखिए। 100% एनसीईआरटी के नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं और यहां पर आपको मिलेंगे बहुत सारे फ्लो चार्ट, माइंड मैप और बहुत सारी ट्रिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पर आपको मैं जैसा कि बोला मैंने आपसे कि 100% एनसीईआरटी दी जाएगी। तो हम यहां पे पढ़ने क्या क्या वाले हैं, ध्यान से सुनिए। हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोब्स के बारे में कि सबसे पहले माइक्रोब्स हाउस होल्ड में कैसे यूज हो सकते हैं, यानी घर की चीजों में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं माइक्रोब्स का। इंडस्ट्री में कुछ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, पानी को साफ करने के लिए कैसे कर सकते हैं। बायोगैस प्रोडक्शन के लिए कैसे कर सकते हैं। कुछ बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह कैसे काम कर सकते हैं और बायो फर्टिलाइजर की तरह कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इस्तेमाल करने वाले हैं माइक्रोब्स का तो हमें पहले तो पता होना चाहिए ना सर कि माइक्रोब्स होते क्या हैं। जी हां, तो मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनिए। माइक्रोब्स के एग्जांपल क्या क्या हैं सर। बैक्टीरिया हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, फंगाई हो सकता है, माइक्रोस्कोपिक कुछ एनिमल और कुछ प्लांट भी हो सकते हैं, वायरस हो सकता है, वायरॉइड्स हो सकता है, प्रियॉन्स हो सकता है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, आपको पता होना चाहिए वायरस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स क्या होते हैं। आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है 11th में। जी हां, वायरस जो होते हैं वो इन्फेक्टियस न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं, यानी वायरस सिर्फ न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियो मतलब होता है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, आरएनए या डीएनए होगा उसमें और साथ में क्या होगा, प्रोटीन होगा और ये दोनों इन्फेक्टियस होंगे, इन्फेक्शन कॉज करेंगे। ठीक है, वायरॉइड्स क्या होते हैं, इन्फेक्टियस एमआरएनए होते हैं, यानी इसमें सिर्फ इन्फेक्टियस न्यूक्लिक एसिड होता है, प्रोटीन नहीं होता। जबकि प्रियॉन्स, पी फॉर प्रोटीन, तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के इन्फेक्टियस पार्टिकल होते हैं और इसमें न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए नहीं होता है। क्लियर है बच्चों? अच्छा, आगे देखिए, कोई मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ एक ऐसी डिजीज का नाम जो कि प्रियॉन्स से होती है। ठीक है, अगर आपको पता है तो, याद है तो। इनके हैबिटेट की बात करें अगर हम, तो ये एवरीवेयर यानी ऑमनी प्रेजेंट होंगे, हर जगह दुनिया में प्रेजेंट होंगे। अभी भी हमारे आसपास, हमारी माउथ में, हमारी बॉडी में, हर जगह प्रेजेंट है ये बैक्टीरिया। ठीक है, अच्छा, ये कहां हो सकते हैं माइक्रोब्स? सॉइल में हो सकते हैं, वाटर में हो सकते हैं, एयर में हो सकते हैं, इनसाइड प्लांट एंड एनिमल की बॉडी में हो सकते हैं, आइस में हो सकते हैं, थर्मल वेंट यानी कि ऐसा वाटर जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे बॉइल्ड हो रहा है, बॉइलिंग वाटर में भी ये प्रेजेंट होते हैं। कोई एग्जांपल बताइए सर। बिल्कुल, थर्मस एक्वेटिकस। जी हाँ, थर्मस एक्वेटिकस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे भी यानी बॉइलिंग वाटर में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, अच्छा, और हाई एसिडिटी में भी ये प्रेजेंट हो सकते हैं जहां पे एसिडिटी बहुत ज्यादा हो, जैसे स्टमक में भी बैक्टीरिया हो सकता है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो सर्वाइव कर सकते हैं। अब जो बैक्टीरिया उनको हम कल्चर कर सकते हैं किसी भी न्यूट्रिटिव मीडियम पे। न्यूट्रिटिव मतलब कि कोई हमने एक ऐसा मीडियम तैयार कर दिया जिसमें न्यूट्रिशन है, तो वहां पे फंगस या फिर बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर ध्यान से देखिए, हम उनको न्यूट्रिटिव मीडियम पे ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, किसी एक बैक्टीरिया को या एक फंगाई को जनरली हम अपनी आई से नहीं देख सकते। बैक्टीरिया को तो बिल्कुल नहीं देख सकते, फंगाई में कुछ बड़े फंगाई को छोड़ दें, अगेरिकस कैम्पेसिटिस वगैरह, तो बाकी हम फंगाई को भी नहीं देख सकते, लेकिन हम बैक्टीरिया और फंगस की कॉलोनी को देख सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखिए आप, यहां पर आप देखिए बच्चों, ये दोनों कॉलोनी आप देखिए, ये जो कॉलोनी है बैक्टीरिया की कॉलोनी है। ठीक है, ये बैक्टीरिया की कॉलोनी है और ये फंगाई की कॉलोनी है। अब बैक्टीरिया और फंगाई की कॉलोनी आपने भी देख रखी है, कहां पे, मैं आपको बताता हूं। जब हम शहर से गांव की तरफ जाते हैं या गांव से शहर की तरफ आते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम टिफिन लेकर के जाते हैं, कुछ खाने पीने की चीजें साथ में लेकर के जाते हैं और गांव पहुंचने के बाद एक्साइटमेंट में लोगों से मिलने उलने के चक्कर में हम भूल जाते हैं कि कुछ बचा हुआ खाना हमारे टिफिन में भी है, अभी भी है, उसको साफ हमने नहीं किया। और अगले दिन याद आता है, जैसे ही ढक्कन खोला टिफिन का, अगले दिन बढ़िया खुशबू आती है ना।
और अगर आप ध्यान दें उस पर तो आपको बहुत सारे व्हाइट कलर के पैचेस या डार्क कलर के पैचेस तुम्हें वहां पे दिख जाएंगे। वो क्या है? बैक्टीरियल कॉलोनी है या फिर क्या फंगस की कॉलोनी है। क्लियर है? तो एक को नहीं देख पाते थे आप, लेकिन उनकी कॉलोनी को आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहां पर एनसीईआरटी कुछ बैक्टीरिया देती है। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये रॉड शेप बैक्टीरिया है बच्चों। ठीक है, और ये कोकस बैक्टीरिया है, स्फेरिकल बैक्टीरिया। इनको हमने 1500x करके जूम करके देखा है माइक्रोस्कोप की हेल्प से। और ये रॉड शेप बैक्टीरिया जिसमें फ्लैजेला है। ठीक है, अब इसको हमने कितने पर देखा है बच्चों बताइए? 50,000x करके हमने देखा है। ठीक है, तो हमें ये नजर आएगा। यहां पे कुछ वायरसेस दिए गए हैं, जैसे ये देखिए, जो ए है ये क्या है? बैक्टीरियोफेज। ये क्या है? बैक्टीरियोफेज है। एक ऐसा बैक्टीरिया जो कि किसको किल करता है बच्चों? एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को किल करता है, उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज, आपको पता है। और ये है बच्चों एडिनो वायरस। ये क्या है? एडिनो वायरस। ये रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज करता है। ठीक है, रेस्पिरेशन से रिलेटेबल जो डिजीज होती है उसमें उसको कॉज करता है। और ये जो सी आप देख रहे हैं ये TMV है, टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, ये मोज़ेक डिजीज कॉज करता है। और याद रखिए आप कि इनको हमें देखने के लिए 1 लाख से लेकर के 1,50,000x करना पड़ता है, उसके बाद हमें ये वायरसेस दिखते हैं, क्योंकि वायरस जो है बैक्टीरिया से काफी छोटा होता है। ठीक है, अच्छा ये तो हमने देख लिया सर, बिल्कुल सही। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें पता है कि सर कैसे इस्तेमाल करेंगे हम माइक्रोब्स को अपने हाउस होल्ड में, घर पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो। सबसे पहला ही हमारा क्या है? लैक्टोबैसिलस। जी हाँ, इनका जो इंटायर ग्रुप होता है उसको कहते हैं लैब, यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इसका एग्जांपल क्या है? लैक्टोबैसिलस। अब इसमें क्या करते हैं हम? इससे कन्वर्ट करते हैं मिल्क को किसमें बच्चों? कर्ड में। अब जो कर्ड है याद रखिएगा ये पार्शियली डाइजेस्टेड है। पार्शियली मतलब क्या? आधा ही उसका डाइजेशन हुआ है, उसको तोड़ा गया है लैक्टोज शुगर को। तो आप देखिए जितने भी पार्शियली डाइजेस्टेड या फर्मेंटेटेड चीजें हम खाते हैं वो मॉर्निंग में खाते हैं, है ना? हैवी चीजें मॉर्निंग में नहीं खाते। तो अगर कोई चीज पार्शियली डाइजेस्टेड है तो उसे डाइजेस्ट करना ईजी हो जाएगा। जैसे आप देखिए पाव हो गया, हम खाते हैं मॉर्निंग में। ठीक है, इडली खाते हैं, ठीक है, मेंदू वड़ा खाते हैं, ये सब क्या है? पार्शियली डाइजेस्टेड है, फर्मेंटेटेड के थ्रू बना है, तो इसे सुबह में डाइजेस्ट करना थोड़ा आसान होता है। ठीक है, और क्या करता है जब आप मिल्क से कर्ड बनाते हैं तो क्या, और ये क्या करता है बैक्टीरिया? ये न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इंक्रीज कर देता है और विटामिन B12 के भी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है। जिससे क्या होता है? विटामिन B12 हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि आरबीसी को मैच्योर होने के लिए जरूरी है विटामिन B12। ठीक है, तो इससे हेल्प होती है। और साथ साथ क्या करता है? जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं उनकी ग्रोथ को भी रोकता है, उनको किल करता है। ठीक है, अच्छा अब हमको पता है सर इनोकुलम या स्टार्टर क्या होता है, जिसमें मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं। जैसे आपको पता है, मैं कहता हूं सर जैसे मम्मी लोग होती है ना, मम्मी लोगों को क्या करना पड़ता है? मिल्क से कर्ड बनाना है, सपोज करो मिल्क से कर्ड बनाना है, तो ये पहले इस मिल्क को बॉयल करती हैं और फिर इस बॉइल्ड मिल्क में डेयरी से वो लाती हैं छोटा सा कर्ड का पीस। अब ये जो कर्ड का पीस इसमें डाला तब जाकर के ये बॉइल्ड मिल्क किसमें चेंज हुआ? कर्ड में। तो ये जो नया कर्ड आपने लाया बाहर से डेयरी से, इसी को बोलते हैं स्टार्टर या फिर इनोकुलम। इसी में क्या होते हैं? मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, इसी को हम जनरली कहते हैं जोरन या फिर विरिजन। ठीक है, मराठी में मैंने आपको बताया। ठीक, आगे देखिए, अब हाई स्कूल में भी हमने इसको पढ़ रखा है। इसी को पढ़ने के बाद मिल्क से कर्ड होता है, लैक्टो एसिड बैक्टीरिया, उसके बाद हम खुद को साइंटिस्ट समझने लगते हैं। फिर 11th में आते हैं तो औकात आ जाती है कि अरे यार ऐसे तो बहुत सारे बैक्टीरिया बड़े काम करते हैं वो। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखो। अब यीस्ट जो होता है बच्चों, यीस्ट जो होता है उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यीस्ट का नेम क्या है बेटा? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। अब यीस्ट का दो तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यीस्ट जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है बेकर यीस्ट जो बेकरी के प्रोडक्ट बनाते हैं, एक होता है ब्रेवर यीस्ट जो एल्कोहल बनाता है। तो जो बेकर यीस्ट है वो ब्रेड बनाता है, जो ब्रेवर यीस्ट है वो एल्कोहल बनाता है। अगर आपने बेकरी के कोई प्रोडक्ट देखे होंगे तो वो पफअप होते हैं, फूलते हैं। और ये जो पफअप हो रहा है वो क्यों हो रहा है? ड्यू टू CO2 प्रोडक्शन, क्योंकि CO2 वहां से निकल रही है। ठीक है, इसलिए वो पफअप होते हैं। डो जो होता है, आटा जो होता है वो फूलता। जैसे अगर आपने नान रोटी खाई है, तंदूरी रोटी खाई है, तो वो देखिए काफी फूलती है। क्यों? क्योंकि CO2 उससे निकल रही है। ठीक है, अच्छा अब जो एल्कोहल हम बनाते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कुछ होते हैं विदाउट डिस्टिलेशन, कुछ होते हैं विद डिस्टिलेशन। जो विदाउट डिस्टिलेशन आते हैं उसमें होती हैं दो चीजें। कौन सी? एग्जाम्पल जो दिया गया है वाइन है और क्या है? बियर। ठीक है, ये जनरली उसमें अल्कोहल का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा नहीं होता वाइन और बियर में। लेकिन जो विथ डेस्टिलेशन है, विस्की और ब्रांडी, ठीक है, इनमें अल्कोहल का कंसंट्रेशन ज्यादा, ये थोड़ा ज्यादा हार्ड होती हैं। ठीक है, लेकिन गांव के लोग होते हैं कुछ, वो कहते हैं भैया ये इंग्लिश अपने को जमती नहीं, अपने को चाहिए देसी,
है ना। तो फिर गांव के लोग कुछ क्या करते हैं, पाम ट्री से कुछ सैप निकालते हैं, कुछ जूस निकालते हैं और उसको फर्मेंटेट करके अपना एक देसी कुछ बनाते हैं, उसको बोलते हैं टोडी। ठीक है, यहां पर ध्यान से सुनिए। टोडी, टोडी क्या है, एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है इन सम पार्ट ऑफ साउथ इंडिया, इसको यूज किया जाता है। और ये किससे बनता है मेरे बच्चों, फर्मेंटेशन करते हैं किसका, पाम सैप का। पाम मतलब होता है ताड़ का जूस निकाल के, उसका थोड़ा सा मटेरियल होता है जो वाटर लाइक, उसको निकालते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं तारी। ठीक है, आपके यहाँ लोकल लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, और आप कहां से बिलोंग करते हैं इसको भी बताइए, जिससे हमें थोड़ा पता चले कि अलग अलग लैंग्वेज में इसको क्या क्या कहते हैं। ठीक है, अच्छा आगे की तरफ हम बढ़े तो हम चीज भी बना सकते हैं। ठीक है, चीज भी बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं हम इससे। अब पनीर जो होती है वो 2 टाइप की होती है बच्चों, अगर आपने टॉम एंड जेरी देखा हो तो उसमें आपको पता चलेगा। ठीक है, अब चीज जो होती है वो 2 टाइप की होती है। देखो, एक चीज होती है जिसमें छोटे छोटे ऐसे होल होते हैं, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे होल होते हैं। एक दूसरी चीज होती है जिसको जेरी खाता है, तो उसमें बड़े बड़े होल होते हैं, ऐसे देखे होंगे आपने। ठीक है, तो ये जो बड़े बड़े होल वाला है बेटा, इसको बोलते हैं स्विस चीज, है ना। और ये जो छोटे छोटे होल वाली चीज है इसको बोलते हैं रॉकफोर्टी चीज। क्लियर है। अब जो स्विस चीज है ये शर्मा जी के घर पे बनती है, तो कौन बनाएगा, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। शर्मा जी की वाइफ का नाम शर्माइन, तो बनाएगा कौन, शर्मानी। तो स्विस चीज शर्मानी, कौन बनाएगा स्विस चीज को, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। और इसमें जो होल होते हैं वो लार्ज होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि लार्ज प्रोडक्शन ऑफ CO2 होता है। जबकि पहाड़ों पर जाकर, रॉक पर जाकर आपने क्या बनाई, रॉकफोर्टी चीज, है ना। रॉकफोर्टी चीज किसके थ्रू बनाई जाएगी बच्चों, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। अब ये क्या है, एक फंगाई है, याद रखना। और ये ऊपर वाला क्या है, शर्मानी, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, एक बैक्टीरिया है। अच्छा, इसमें जो होल होंगे वो स्मॉल होंगे क्योंकि स्मॉल CO2 का प्रोडक्शन होता है। तो एक चीज हमें समझ में आ रही है कि जो माइक्रोब्स होते हैं, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे यीस्ट हो, फंगस, ये सिर्फ हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, ये इनका हम फायदे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन आज हम जिंदा हैं तो बैक्टीरिया की वजह से, क्यों, क्योंकि वैक्सीन वगैरह प्रोडक्शन जो होता है वो बैक्टीरिया की हेल्प से होता है। ठीक है, अच्छा अब हम इंडस्ट्री में इनका क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ध्यान से सुनिए। इंडस्ट्री में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, सर आप देख रहे हैं यहाँ पे बड़े बड़े फर्मेंटर हैं। फर्मेंटर क्या होते हैं, बड़े बड़े चैम्बर होते हैं जिनमें माइक्रोब्स को ग्रो किया जाता है और अपने डिजायरेबल प्रोडक्ट को गेन किया जाता है। ठीक है, यहां पर हम एंजाइम, वैक्सीन कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा पहला ब्रेवरी के लिए हमने ये ऑलरेडी पढ़ लिया, ईस्ट का, है ना। इंडस्ट्री में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ईस्ट का हम इडली वगैरह में बनाने में, खाने वाला मम्मी सोडा डालती है ना, ठीक है, तो वही क्या है, ईस्ट है वो। ठीक है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। एंटीबायोटिक के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। एंटीबायोटिक, एंटी मतलब क्या होता है, अगेंस्ट लाइफ। किसके अगेंस्ट बेटा, हमारी लाइफ के क्या, नहीं, माइक्रोब्स के अगेंस्ट ये काम करती है, उनको मारने का काम करती है। एंटीबायोटिक एक्चुअल में केमिकल होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं कुछ ही माइक्रोब से। हर एक माइक्रोब्स क्या बनाता है, एंटीबायोटिक्स नहीं। अब ये जो केमिकल होता है, एंटीबायोटिक होता है, ये क्या करता है, कुछ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को क्या करता है, किल करता है या उनकी ग्रोथ को रोक देता है, रिटार्ड कर देता है। किसको, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को। ठीक है, फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है वो डिस्कवर्ड किसने की थी, जो डिस्कवर्ड हुई थी वो थी पेनिसिलियम। जिसने डिस्कवर्ड की थी साइंटिस्ट का नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्लियर है, जिस फंगस से की थी उसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। ध्यान से सुनिए, साइंटिस्ट थे, उनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उन्होंने पहली बार एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड की, नाम क्या था, पेनिसिलियम। कहां से डिस्कवर्ड की, पेनिसिलियम नोटेटम। क्लियर है, जबकि ये काम जिस बैक्टीरिया पे कर रहे थे उस बैक्टीरिया का नाम क्या था, स्टेफाइलोकोकस। देख रहे हो, गए थे राम से मिलने, मिल गया शाम। ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे बैक्टीरिया पे, मिल गया फंगस, फंगस से मिल गई क्या, इनको एंटीबायोटिक। और बोले नहीं नहीं नहीं, हम तो बस उसको ऐसे ही कर रहे थे बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट, हम एक्चुअल में तो मैं एंटीबायोटिक ढूंढ रहा था। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट जो है, डिस्कवरी जो है बाई चांस हुई है। ठीक है, बट याद रखना क्या, जो फुल पोटेंशियल है एंटीबायोटिक का उसको स्टैब्लिश किसने किया, अर्नेस्ट चैन एंड हार्वर्ड फ्लोरी ने। क्या इन्होंने बताया कि भैया जो आपने एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड की है वो सस्ती कोई चीज नहीं है, है ना। वर्ल्ड वॉर सेकंड में इसी का इस्तेमाल, इसी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल जो सोल्जर्स थे उनके वुंड को हील करने के लिए किया गया वर्ल्ड वॉर सेकंड में। अब इतने सारे सोल्जर्स जख्मी हुए तो उनके घाव को भरा जा रहा था बस एक एंटीबायोटिक की हेल्प से। तो अब गवर्नमेंट बड़ी खुश हुई, दुनिया बड़ी खुश हुई, भैया ये बड़ा अच्छा काम है, तो बुलाओ उनको और उनको दो नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज, समझ पा रहे हैं। हाँ, तो जी हाँ, फ्लेमिंग, चैन और फ्लोरी, ये तीनों साइंटिस्ट को क्या दिया गया, अवॉर्डेड बाय नोबेल प्राइज। कब, 1945 में। ठीक है, और इसके 2 साल बाद ही इंडिया आजाद हो गया, फ्रीडम मिली हमें। अच्छा, क्या हम कुछ केमिकल्स भी ऑब्टेन कर सकते हैं माइक्रोब से, जी हाँ।
कुछ ऑर्गेनिक केमिकल देखो आप, जैसे एसिटिक एसिड किससे मिल सकता है, एसिटोबैक्टर एसिटाई जो कि एक बैक्टीरिया है। लैक्टिक एसिड किससे मिल सकता है, लैक्टोबैसिलस से जो एक बैक्टीरिया है। सिट्रिक एसिड मिल सकता है हमें एस्परजिलस नाइगर से जो कि एक फंगस है, ये याद रखना, एस्परजिलस बहुत पूछा जाता है। ब्यूटेरिक एसिड मिल सकता है हमें किससे, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम, ठीक है, इससे मिल सकता है, एक बैक्टीरिया है। हम कुछ एंजाइम पा सकते हैं जैसे लाइपेज, लाइपेज का यूज किया जाता है किसमें बच्चों, डिटर्जेंट में, टू रिमूव ऑयल। जैसे सपोज करिए आप कहीं होटल वगैरह में खाने गए या घर पे खा रहे हैं, तो सब्जी खा रहे हैं, भाजी खा रहे हैं, भाजी में होता है ऑयल, वो गिर गया आपकी शर्ट पे, पैंट पे, अब क्या हुआ, अब वो दाग लग जाएंगे कपड़ों पे। तो जो कपड़े पर ऑयल का दाग है, ऑयल क्या है बच्चा, एक लिपिड है, और इस लिपिड को, इस ऑयल को रिमूव करने के लिए, इस लिपिड को रिमूव करने के लिए एंजाइम कौन सा चाहिए, लाइपेज, है ना। तो उस कपड़े के ऑयल के दाग को कौन मिटाएगा, लाइपेज, इसलिए लाइपेज का यूज किया जाता है किसमें, डिटर्जेंट में, ठीक है। अच्छा, फिर और क्या, प्रोटीएज और पेक्टिनेज, ये भी हम बना सकते हैं। इनका यूज किसमें किया जाता है बच्चों, यूज इन क्लेरिफिकेशन ऑफ बॉटल फ्रूट जूस। जैसे आप देखिए, आपने मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, ले भी लेता हूं, क्या दिक्कत है, रियल जूस आपने पिया है या फिर कोई दूसरे पैक जूस हैं, ठीक है, वो उनको आप देखिए ग्लास में डालिए, आपको बहुत वो क्लीन दिखेंगे। जबकि जो ऑर्गेनिक जूस हम पीते हैं, जो डायरेक्ट हम जूस वाले भैया के पास जाकर पीते हैं, तो उसमें आप देखेंगे थोड़ा सा वो ऐसा लगेगा, थोड़ा सा अलग टाइप का, उसमें दूसरी भी चीजें मिक्स होती हैं, जैसे ऐसा लगता है कि थोड़ा वो बहुत क्लियर नहीं दिखता, थोड़ा सा उसमें कुछ छोटे छोटे पार्टिकल तुम्हें दिखते रहेंगे, है ना। तो कोई भी जूस हो, उसको क्लियर करने के लिए, बहुत ही साफ सुथरा बनाने के लिए किसका यूज करते हैं हम, प्रोटीएज का और पेक्टिनेज का। तो जितने भी पैकिंग वाले जूस आते हैं उसमें इस केमिकल का यूज, इस एंजाइम का यूज होता है, ठीक है। अच्छा, कुछ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, कुछ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल भी हम बना सकते हैं बैक्टीरिया वगैरह से। जैसे देखो स्ट्रेप्टोकाइनेस, ये क्या होता है, क्लॉट बस्टर होता है, किससे मिलता है बच्चों, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से। क्लॉट बस्टर क्या होता है, जैसे समझो ये हमारी ब्लड वेसल है बेटा, तो कई बार खून का थक्का, ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। अब यहां पे अगर ब्लड की क्लॉटिंग हो गई तो ब्लड इधर से इधर पास आउट नहीं होगा, इससे इसके आगे ब्लड नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो फिर हमें हार्ट अटैक आ सकता है या फिर पैरालिसिस हो सकती है, ठीक है। तो इस क्लॉट को ब्रस्ट करने के लिए, तोड़ने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है साइक्लोस्पोरिन ए, ये क्या है बच्चों, इम्यून सप्रेसिव एजेंट है, इसका हम यूज करते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट में, और ये मिलता है किससे, एक फंगस है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। याद रखो, जैसे जब कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, फॉर एग्जांपल मैंने किडनी ट्रांसप्लांट करा ली अपनी, तो अब किसी दूसरे की किडनी मैंने ले रखी है, तो क्या वो दूसरे का ऑर्गन है, यस, तो मेरा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, बोलेगा भैया ये मेरे बॉडी का पार्ट नहीं है, ये किडनी, इसको बाहर निकालो, इम्यून सिस्टम उसको रिमूव करना चाहेगा। तो मैं क्या करूंगा, साइक्लोस्पोरिन ए खाऊंगा कि भैया रुक जा, अपने इम्यून सिस्टम को बोलूंगा भैया रुक जा, है ना, ये किडनी मैंने दूसरे से ले रखी है पैसे दे करके, अगर ये किडनी मेरे पास नहीं रही तो मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। तो हम अपनी इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए साइक्लोस्पोरिन ए लेते हैं, या फिर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है जिसका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है तो उसको हम देते हैं, ठीक है। अच्छा, स्टैटिन, अगर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा हो जाए तो उसको कम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और ये मिलता है एक यीस्ट से जिसका नाम है मोनस्कस परप्यूरियस। क्या नाम है, मोनस्कस परप्यूरियस। क्लियर है बच्चों, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट, सीवर जो होता है, नाला जो होता है, उसमें जो पानी बह रहा है उसको कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। देखो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी जो होता है ये दो तरीके से, इसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है जो कि फिजिकल ट्रीटमेंट है, और दूसरा है सीवेज सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है वो कैसा है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। तो जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है उसमें दो चीजें आती हैं, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। बाहर देखो बर्ड्स वगैरह हैं, वो थोड़ा बोल रहे हैं, कौवा है तो उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अब बायोलॉजी का लेक्चर चल रहा है तो वो भी आ गया है, ठीक है, ध्यान से। मैं एडिट नहीं करने वाला, मैं अकेला अपनी कंपनी में अकेला एम्प्लॉय हूँ, अकेला टीचर हूँ, अकेला एडिटर हूँ, सब नहीं करने वाला मैं, ठीक है। चलो मैं भी एडजस्ट कर रहा हूं, तुम भी करो थोड़ा सा। चलो ध्यान से सुनो, अगर कोई सीवेज है, कोई सीवर है, सपोज करो ये नाला है, तो इसमें क्या क्या चीजें मिक्स हो सकती हैं। तो मैं कह सकता हूं सर कुछ लीफ वगैरह जो होंगी प्लांट की वो चली जाएंगी इसमें। हाउस होल्ड के कुछ प्रोडक्ट जैसे भाजी वगैरह है उसका कचरा चला जाएगा। कोई बॉटल है बेटा, ठीक है, कोई बॉटल है उड़ती हुई उसमें चली जाएगी। कुछ पेपर है वो उड़ते हुए चले जाएंगे। कोई कंकड़ पत्थर भी उसमें चला जाएगा, यस। कोई सॉइल के पार्टिकल भी उसमें चले जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें किसमें मिक्स हो गई हैं, इस सीवेज में, ठीक है। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करेंगे हम,
एक ऊपर जाली लगा देंगे फिल्ट्रेशन के लिए, तो जो भी फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट होंगे वो क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। जैसे क्या मैं बोल सकता हूं, पेपर जो है वो बाहर निकल सकता है, यस। जो लीफ है वो बाहर निकल गई, यस। क्या मैं बोल सकता हूं, फ्लोटेन जो वुड होगी, जो लकड़ी तैर रही है वो भी बाहर निकल जाएगी, यस। जो कपड़े हैं, बॉटल है, पेपर है, प्लास्टिक है, वो क्या होगा, जो भी चीजें फ्लोट करेंगी वो बाहर निकल जाएंगे, यस। तो क्या पानी थोड़ा क्लीन हो गया, यस। अब बचा हुआ पानी जो होगा वो गड्ढे में जाएगा। अब जब इस गड्ढे में जाएगा पानी, तो यहां पर देखिए ये नीचे की तरफ थोड़ा सा अंदर की तरफ गड्ढा है, तो क्या होगा, अब जितने भी भारी मटेरियल होंगे, ठीक है, जैसे पेबल वगैरह, कंकड़ पत्थर, सैंड के पार्टिकल, ठीक है, सॉइल के पार्टिकल, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स वो क्या होंगे, नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। जब ये नीचे की तरफ बैठ जाएंगे तो ये भी थोड़ा सा पानी साफ हो जाएगा। अब बचा हुआ इफ्लुएंट क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, अब जैसे ही इफ्लुएंट एरिएशन टैंक में आता है, तो एरिएशन टैंक में क्या ऐड होनी चाहिए सर, ऑक्सीजन ऐड होगी, जी हाँ, एयर ऐड होती है। अब यहां पर क्या होते हैं बच्चों, याद रखिए, यहां पे जो एरोबिक बैक्टीरिया होंगे, जो बचे हुए बैक्टीरिया वगैरह होंगे, वो क्या करते हैं, एक फ्लॉक का फॉर्मेशन कर लेते हैं। फ्लॉक क्या है बच्चों, एक मास है बैक्टीरिया और फंगाई का, जो कि एक मेस लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बना लेगा, उसी को बोलते हैं फ्लॉक। तो यहां पे क्या होगा, देखिए आप, फ्लॉक का नंबर इंक्रीज होगा, बहुत सारे बैक्टीरिया और फंगस आपस में मिलकर फ्लॉक बना लेंगे, ठीक है, इंक्रीज होगा। और क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम बाय बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया क्या करते हैं और फंगस जो होते हैं वो उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है, यानी कि जो फ्रूट्स वगैरह के बचे हुए पार्ट हैं, छिलके हैं, या फिर वेजिटेबल के जो बचे हुए पार्ट हैं, उनको क्या किया जाएगा, खाया जाएगा। जब उनको खाते हैं तो बीओडी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसको समझते हैं जरा, बीओडी को जरा समझ लेते हैं। यहां पर देखो बीओडी क्या होती है बच्चों, देखिए, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम इफ ऑल ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर वाटर वर ऑक्सीडाइज बाई बैक्टीरिया। मतलब क्या, ध्यान से समझो, किसी 1 लीटर पानी में जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, कचरा है, उसको खाने के लिए जितने ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, उसी को हम कहते हैं बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो मैंने एक फॉर्मूला बना दिया है कि भैया अगर बीओडी ज्यादा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा, ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है, तो मतलब उस पर्टिकुलर वाटर में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा, यानी कचरा ज्यादा होगा। अगर कचरा ज्यादा है तो पॉल्यूशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ पा रहे हैं? तो क्या मैं बोलूं, अगर पॉल्यूशन में कम कर दूं, पॉल्यूशन कम कर दूं, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर को बैक्टीरिया वगैरह खा जाए, तो क्या उस पर्टिकुलर वाटर में बीओडी कम हो जाएगा? यस, ठीक है। तो यहां पर देखिए आप, जब ये फ्लॉक बैक्टीरिया और फंगस का जो मेस लाइक स्ट्रक्चर था, ये इंक्रीज हुए, तो उसमें बचे हुए कचरे को खा गए, कचरे को खा गए तो बीओडी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। समझ पा रहे हो? तो पानी थोड़ा सा और साफ हो गया, ठीक है। अब याद रखिएगा, एरिएशन टैंक में जो बैक्टीरिया थे कैसे थे, एरोबिक थे, ठीक है, एयर की प्रेजेंस में रहते थे। अब इनको आगे भेजा गया, बचा हुआ पानी जो साफ हो गया था थोड़ा और, उसको भेजा गया सेटलिंग टैंक में। तो सेटलिंग टैंक में क्या होता है, जो फ्लॉक होता है वो सेडिमेंट करता है, बैठ जाता है, और उसी को हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज, ठीक है, एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। अब इस एक्टिवेटेड स्लज को आगे भेजा जाता है बच्चों एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में। एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर मतलब क्या होता है, एक ऐसा टैंक है जिसमें कुछ एनाएरोबिक बैक्टीरिया डाले जाते हैं, ठीक है। याद रखना, एरिएशन टैंक में कैसे बैक्टीरिया थे, एरोबिक थे। अब यहां पर कौन से बैक्टीरिया ऐड किए जा रहे हैं बच्चों, एनाएरोबिक बैक्टीरिया। अब ऑक्सीजन जो है यहां पर डाली नहीं जा रही, ऑक्सीजन की एंट्री बंद कर दी गई है। तो अब क्या होगा, ये जो एनाएरोबिक बैक्टीरिया हैं, ये जो एनाएरोबिक बैक्टीरिया हैं, ये किल कर देंगे किसको, एरोबिक बैक्टीरिया और फंगाई को, जो एक्टिवेटेड स्लज में हैं। और क्या करेंगे बच्चों, और क्या करेंगे, बचे हुए बैक्टीरिया, जब ऑक्सीजन मिलेगी ही नहीं तो एरोबिक बैक्टीरिया भी क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। और इसमें जो बनता है मेथेन, H2S, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेस आगे चल के क्या बनाती हैं, बायोगैस, ठीक है, मेथेन गैस का प्रोडक्शन करती हैं, ठीक है। अब पानी पूरी तरीके से क्लीन हो चुका है, ठीक है। अब ये जो पानी है इसको हम कहां पे रिलीज कर देते हैं बेटा, रिलीज इनटू रिवर एंड स्ट्रीम्स, ठीक है। इस तरह से हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। समझ पा रहे हैं बच्चों? बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं, ये हमने देखा बीओडी, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने क्या इनिशिएट किया, गैप एंड यैप। गैप क्या है, गंगा एक्शन प्लान, यैप क्या है, यमुना एक्शन प्लान, ठीक है, इसको याद रखना। अब नेक्स्ट है बच्चों, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस प्रोडक्शन में कैसे माइक्रोब्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। देखिए, हम जमीन में ये गड्ढा खोदते हैं, ठीक है, ये गड्ढा खोदते हैं। अब ये जो गड्ढा है
इसकी हाइट हो सकती है 10 to 15, ठीक है, फीट हो सकती है, ठीक है, 10 to 15 फीट हो सकती है। उसके बाद इसमें एक इनलेट यूनिट होती है जहां से हम डंग, गाय का गोबर, भैंस का गोबर, ये सारी चीज डालते हैं और उसके साथ पानी भी डालते हैं। अब जो डंग होता है ना, गोबर होता है, इसमें मेथेनोजेन बैक्टीरिया होता है बेटा। कौन सा? मेथेनोजेन बैक्टीरिया होता है। ये मेथेनोजेन बैक्टीरिया क्या करता है? जो गोबर में सेलुलोज है उसको डाइजेस्ट करके मेथेन गैस बनाता है, CO2 बनाता है, हाइड्रोजन बनाता है। लेकिन जनरली इसमें ज्यादातर कौन सी होती है? मेथेन गैस का प्रोडक्शन करता है। अब जैसे ही यहां पर गोबर आएगा, ठीक है, जैसे ही यहां पर गोबर आएगा, ठीक है, इससे क्या निकलने लगेगी बच्चों? मेथेन गैस निकलने लगेगी, CO2 निकलने लगेगी, हाइड्रोजन निकलने लगेगी और दूसरी गैसेस। तो ऊपर की तरफ हम क्या करते हैं? एक चैम्बर और बनाते हैं, इस चैम्बर से इसको ढक देते हैं, तो ये गैसेस इसमें ऊपर की तरफ स्टोर होने लगती है। फिर एक पाइप निकालते हैं, इस पाइप के थ्रू इस गैसेस को लेकर के जाते हैं अपने किचन तक, और किचन में क्या करते हैं? कुकिंग करते हैं। या फिर हम क्या करते हैं? इसकी लाइटनिंग के लिए यूज, जलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, छोटी मोटी फैक्ट्री भी रन कर सकते हैं, ठीक है। अब याद रखना ये चीजें हम करते हैं। अच्छा, जब ये पूरी तरह से जो डंग है, जो गोबर है, सड़ जाता है, तो जो बचा हुआ पार्ट है ना, वो एज अ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का भी काम करता है। तो जो बचा हुआ नीचे पार्ट रहेगा उसको हम अपने फील्ड में, है ना, फील्ड में इसको भेज देते हैं, वहां पे स्प्रेड कर देते हैं खेतों में, जिससे फील्ड की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, न्यूट्रिएंट लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो यहां पर देखिए बायोगैस क्या है बच्चों? बायोगैस याद रखिए, बायोगैस एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है जिसमें प्रीडोमिनेंट मेथेन है। प्रीडोमिनेंट मतलब थोड़ा सा ज्यादा मेथेन होता है, और मेथेन हाईली फ्लेमेबल है, ज्वलनशील है, तो जलता है, तो उसका हम यूज करते हैं लाइटिंग एंड कुकिंग के लिए। और याद रखिए प्रोड्यूस बाय किसके? माइक्रोबियल एक्टिविटी। कौन सा? मेथेनोजेन बैक्टीरिया, विच में बी यूज्ड एज फ्यूल, ठीक है, फ्यूल की तरह हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर देखिए, याद रखिएगा, बैक्टीरिया विच ग्रो एनएरोबिकली, जो मेथेनोजेन बैक्टीरिया कैसे ग्रो करेगा? एनएरोबिकली ग्रो करेगा, और ये सेलुलोज मटेरियल को क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा और प्रोड्यूस करेगा लार्ज अमाउंट ऑफ मेथेन गैस अलोंग विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ये हमको पता है, ठीक है। जो बैक्टीरिया को ग्रुप है उसको हम कलेक्टिवली कहते हैं क्या? मेथेनोजेन, जिसका एग्जांपल क्या है? मेथेनोबैक्टीरियम। अच्छा, मेथेनोजेन बैक्टीरिया जो है कहां कहां पाया जाता है? सर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। एनारोबिक जो चैम्बर था उसमें हमने डाला था, ठीक है, जो एरोबिक बैक्टीरिया को मारने के लिए, वहां पर भी मेथेन गैस प्रोड्यूस होती थी मेथेनोजेन के थ्रू। जो रूमिनेंट एनिमल होते हैं उनमें भी होता है रूमिनेंट। रूमिन क्या है? रूमिन एक स्टमक का पार्ट है कैटल्स का, काऊ बफेलो में होता है। वहां पे ये क्या करता है? सेलुलोज का डाइजेशन करता है। जैसे जब हम जानवर थे, मतलब जानवर तो अभी भी हैं, लेकिन पहले हमको पता है आपको, अपेंडिक्स जो था वो फंक्शनल था, वहां पे सेलुलोज का डाइजेशन होता था जब हम ग्रासेस खाते थे। फिर हमने ग्रासेस खाना छोड़ दिया, फ्रूट खाने लगे, तो धीरे धीरे उसका फंक्शन क्या हो गया? खत्म हो गया, ठीक है। अब वो रूडिमेंट्री ऑर्गन है, ठीक है, लेकिन बाकी सब में होता है, जो ग्रेजिंग एनिमल है, रूमिनेंट एनिमल है, उनमें होता है। अच्छा, कैटल डंग जो होता है वो रिच होता है मेथेनोजेन, उसमें मेथेनोजेन बैक्टीरिया ज्यादा होता है, इसीलिए डंग का हम यूज करते हैं किसमें? इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस या गोबर गैस में। अब सबसे बड़ी बात कि सर यहां पर देखिए, कुकिंग और लाइटनिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बायोगैस का, ठीक है, या गोबर गैस का। लेकिन इस बायोगैस या गोबर गैस के प्लांट को इंडिया में डेवलप किसने किया? याद रखिए, तो एक था IARI, फुल फॉर्म पूछा जाएगा। फुल फॉर्म है इसका इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और दूसरा है कैटरीना कैफ और विक्की भाई, विक्की कौशल। कैसे? के फॉर कैटरीना कैफ, विक्की, देखो विक, केविक, इसका फुल फॉर्म एक्चुअल में क्या है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ठीक है। तो फुल फॉर्म आप याद रखना, इंडिया में इन दोनों ने मिलकर के किया था। अच्छा, माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो पहला फुल फॉर्म याद रखिएगा, IPM। IPM का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। क्लियर है? बायो कंट्रोल क्या होता है? बायो कंट्रोल क्या होता है? जैसे आसपास हमारे कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं, हमें हार्म करते हैं, या फिर हमारे फ्रूट्स को, हमारे वेजेस को वो नुकसान पहुंचाते हैं। तो हम कोई केमिकल ना डाल करके, कोई हमने ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई दूसरा ऐसा बैक्टीरिया, वायरस छोड़ दिया, फंगस छोड़ दिया, जो उन सभी इंसेक्ट को मार रहा है जो हमें नुकसान पहुंचा रहे थे। समझ पा रहे हो? उसी को बोलते हैं बायो कंट्रोल, ठीक है। अच्छा, बायो कंट्रोल क्या देखिए आप, कंट्रोल, बायो कंट्रोल रिफर्स टू यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड पेस्ट, है ना। प्लांट डिजीज जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको, या प्लांट डिजीज जो बाकी दूसरे हैं उनको कंट्रोल करना, या पेस्ट को कंट्रोल करने की टेक्निक है। अच्छा, मॉडर्न सोसाइटी में इनको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, हार्मफुल इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? केमिकल्स का यूज करते हैं। वो कौन कौन से? इंसेक्टिसाइड और
पेस्टिसाइड। अब एक चीज याद रखिए, जो इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड है ये हाईली टॉक्सिक हैं और हाईली हार्मफुल हैं। ये क्या करते हैं? इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं, फ्रूट वेजिटेबल्स क्रॉप्स और प्लांट्स को पॉल्यूट करते हैं, सॉइल को पॉल्यूट करते हैं। कौन? वीडीसाइड्स। और वीडीसाइड का किस में इस्तेमाल होता है बच्चों? टू रिमूव वीड्स, ग्रासेस, घासें जो होती हैं उनको रिमूव करने के लिए हम करते हैं। तो ये सारी चीजें, मतलब केमिकल का इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, इन एग्रीकल्चर देयर इज अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट दैट रिलाई ऑन नेचुरल प्रिडेशन रेदर देन इंट्रोड्यूस केमिकल। तो हम एग्रीकल्चर में आज के टाइम पे हमने कुछ ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस कर दी, हम केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते। अब हम क्या करते हैं? बायो कंट्रोल एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। और याद रखिएगा, बायो कंट्रोल मेजर्स ग्रेटली रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन टॉक्सिक केमिकल एंड पेस्टिसाइड। और जब से हमने बायो कंट्रोल का इस्तेमाल करना सीख लिया तो हमने केमिकल का इस्तेमाल करना लगभग बंद कर दिया। अब देखो कौन कौन से ऐसे चीजें हैं, कौन कौन से ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं उन बैक्टीरिया, उन वायरस या इंसेक्ट को मारने के लिए जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो पहला है बच्चों लेडी बर्ड। इसके ऊपर रेड और ब्लैक कलर की मार्किंग होती है। ये किसको खा जाएगी? एफिड्स को। एफिड्स हमारे खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं। ड्रैगन जो फ्लाई होती है ये किसको किल करते हैं? मॉस्किटो को। तो अगर हमारे आसपास बहुत सारी ड्रैगन फ्लाई हुई तो मॉस्किटो का नंबर क्या होगा? कम होगा, मलेरिया कम स्प्रेड होगा। बैसिलस थ्रिंजानसिस, बीटी जीन आपको पता है ये किसको काम आता है? कैटरपिलर लार्वा को मारने के लिए, है ना। उसके गट में, मिडगट को पोर कर देता है, ठीक है, छेद कर देता है उसमें, देखिए। और ये अवेलेबल होता है सेसेस में। जैसे शैम्पू के सेसेस होते हैं ना, आप फाड़ते हैं, वैसे सेसेस में अवेलेबल होता है। इसके स्पोर्स होते हैं, वो एक्चुअल में ड्राई स्पोर्स होते हैं। इसको आप वाटर के साथ मिक्स करिए, ठीक है, और स्प्रेड कर दीजिए वल्नरेबल प्लांट यानी ब्रासिका और फ्रूट ट्री, जो भी प्लांट वगैरह है जिसको कैटरपिलर नुकसान पहुंचा रहा है उस पर आप स्प्रेड कर दीजिए। जैसे स्प्रेड करेंगे तो हर एक प्लांट के ऊपर पहुंच जाएगा ये बीटी, ठीक है, बैसिलस थ्रिंजानसिस। अब जैसे ही कोई कैटरपिलर इसको आकर खाएगा, मर जाएगा, बच गया तुम्हारा प्लांट, ठीक है। तीसरा है ट्राइकोडर्मा। ये कॉमन रूट इकोसिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। ये एक फ्री लिविंग फंगाई है बच्चों। ये किसको किल करता है? सेवरल प्लांट पैथोजन। प्लांट में जो डिजीज करने वाले पैथोजन होते हैं उनको मारता है ये ट्राइकोडर्मा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बैकुलोवायरसेस एज अ बायो कंट्रोल एजेंट हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये किसको मारता है? इंसेक्ट और अदर आर्थ्रोपोड्स को ये मारता है। जिस जिनस से ये बिलोंग करता है उसका नाम है न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। फिर से बोलिए, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, मतलब ये सिर्फ उसी स्पीसीज को किल करेगा जिस स्पीसीज को आप मारना चाहते हैं। जिसको नहीं मारना चाहते उसको नहीं मारेगा। जैसे नो निगेटिव इंपैक्ट ऑन प्लांट, एनिमल, बर्ड्स, फिशेस और इवन नॉन टारगेटेड इंसेक्ट। मतलब अगर आपने इसका इस्तेमाल किया, ठीक है, बैक्लोवायरस का, तो इसका किसी दूसरे बर्ड पे, किसी दूसरे इंसेक्ट पर जो कि पॉलिनेशन करता है या फिर किसी फिश पर इसका कोई भी निगेटिव इंपैक्ट नहीं होता, ठीक है। बहुत अच्छी बात है सर, अब मैच कर लेना, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन है। नेक्स्ट हमारा बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में इनरिच कर दे उसके न्यूट्रिशनल क्वालिटी, न्यूट्रिएंट की क्वालिटी जो बढ़ा दे, सॉइल की फर्टिलिटी जो बढ़ा दे, उसी को हम क्या बोलते हैं? बायो फर्टिलाइजर। अच्छा, जिसमें जो मेन सोर्स होते हैं बायो फर्टिलाइजर के वो होते हैं बैक्टीरिया, फंगाई और साइनोबैक्टीरिया। मतलब इसका अगर हमने इस्तेमाल किया तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, सॉइल में न्यूट्रिएंट का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। जैसे आप देखिए, पहला आता है बेटा सिम्बियोटिक। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि सिम्बियोटिक है। सिम्बियोटिक मतलब क्या होता है? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, बेनिफिशियल, है ना। इनमें कैसा होता है? प्लांट जो होता है, प्लांट इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कुछ प्रोवाइड करेगा और ये बदले में कुछ एडवांटेज प्लांट को दे देंगे। इस टाइप के रिलेशन को बोलते हैं सिम्बियोटिक, ठीक है। अच्छा, पहला इसमें आता है राइजोबियम। राइजोबियम जो बैक्टीरिया है बेटा, ये कहां प्रेजेंट होता है? रूट नोड्यूल में प्रेजेंट होता है। किसके? लेगुमिनस प्लांट के। लेगुमिनस मतलब क्या होता है? दलहनी वाले पौधे, पल्सेस वाले पौधे, उनमें होता है। जैसे तूड़ की दाल वगैरह हो गई तो उनकी रूट में नोड्यूल बनाता है और उसके अंदर रहता है। तो क्या इस लेगुमिनस प्लांट को रहने के लिए घर मिल गया? यस। और ये बदले में क्या करेगा? नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर देगा, उसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करेगा और प्लांट को दे देगा। जैसे प्लांट को मिला नाइट्रोजन तो अमीनो ग्रुप बनाएगा, ये आगे चल के क्या करेगा? प्रोटीन बनाएगा। तो दोनों का फायदा हो गया, ठीक है। फ्रैंकिया काफी फ्रैंक रहता है और ये बोलता है भैया तुम लेगुमिनस प्लांट में हो, मैं नॉन लेगुमिनस प्लांट में क्या करूंगा? नाइट्रोजन का फिक्सेशन। तो याद रखना ये प्रेजेंट किस में होगा? नॉन लेगुमिनस प्लांट में होगा और ये क्या करेगा? नाइट्रोजन का ये भी फिक्सेशन करता है। माइकोराइजा। माइकोराइजा ये क्या होता है? सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगाई विथ रूट ऑफ हायर प्लांट। जी हां, जब कोई फंगस
किसी हायर प्लांट, मैंगो हो गया, पीपल हो गया, या कोई दूसरा बड़ा ट्री हो गया, उसकी रूट के साथ सिम्बियोटिक एसोसिएशन बना ले, उसी को हम बोलते हैं माइकोराइजा। अब माइकोराइजा जो बनाते हैं फंगस, वो किस जीनस से आते हैं? ग्लोमस से। इनका फंक्शन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से क्या बच्चों? फास्फोरस, ठीक है। ये सॉइल और इसको पास कर देते हैं फास्फोरस को, किसको? प्लांट को। और प्लांट क्या करता है बदले में? रेजिस्ट करता है रूट बॉर्न पैथोजन। अब रूट में जो पैथोजन है, जो डिजीज कॉज करते हैं, उनको मारेगा। अच्छा, सैलिनिटी डॉट यानी सूखे से भी लड़ेगा, सॉल्टी कंडीशन से भी लड़ लेगा, फास्फोरस उसको मिल गया है। साथ ही क्या करेगा ये फास्फोरस? इंक्रीज द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें भी हेल्प कर रहा है। तो क्या प्लांट को भी फायदा हो गया और फंगाई को भी फायदा हो गया? यस, फंगस को रहने के लिए घर मिल गया, बदले में इसका डेवलपमेंट हो गया, पैथोजन से लड़ लिया, सूखे से लड़ लिया, साल्टी कंडीशन से लड़ लिया, प्लांट दोनों का फायदा हो रहा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब यहां पे कुछ फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। कहते हैं भैया ठीक है, हमसे तो हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैंने क्या बोला? हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें ही कुछ देना चाहता हूं, है ना? फ्री लिविंग वाले साइनोबैक्टीरियम में आते हैं, ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। साइनोबैक्टीरिया को हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए। ये प्रेजेंट होते हैं बच्चों लैंड पे, वाटर पे, पैडीफील्ड। पैडीफील्ड क्या होता है? पैडीफील्ड क्या होता है? पैडीफील्ड मतलब होता है धान की खेती, राइस की खेती, उसको बोलते हैं पैडीफील्ड। यहां पे प्रेजेंट होगा। अच्छा, ये क्या करते हैं फंक्शन? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेंगे, फर्टिलिटी को इंक्रीज करेंगे। एग्जाम्पल क्या है साइनोबैक्टीरिया के? एनाबेना, नॉस्टॉक एंड ऑसिलेटेरिया। ठीक है, और फ्री लिविंग और कौन होते हैं बच्चों? एजेटोबैक्टर एंड एजोस्पाइरलम। ये इनका भी फंक्शन क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का। तो ये जो फ्लो चार्ट है, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। द एंड, दैट्स इट। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। और हाँ, कहीं पर टॉपिक ना समझ में आया तो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और किसी अदर टॉपिक पर वन शॉट चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा। और हाँ, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, नोट्स अगर आपको अच्छे लगे हो तो सपोर्ट करने के लिए लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।